उपस्थिति से हम अभिभूत हैं। ये क्षण हमारे लिए वास्तव में बहुत ही गौरव में है और सम्मानजनक है। हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः आपको हम नमन करते हैं। आए जो आप अंजुमन आलम महक उठा, रोशन हुई है रौनकें गुलशन चहक उठा। किस तरह आई है नूर की बारात क्या कहें, और क्या क्या मिली है हमको सौगात क्या कहें। एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम अभी हम रंगारंग कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और अभी हम उसकी आगाज करते हैं प्रोग्राम का बच्चों के साथ। तो मैं प्लीज एंकर के रूप में प्लीज को आमंत्रित करूंगी आदित्य वंदना के लिए। सुवर्ण सदृशो भानुर्विश्वरेता दिवाकरः। गच्छामि कराभाय हरये विश्वकर्मणे, नमस्तमो विघ्नाय तुझये लोकसाक्षिणे। जय भद्राय हर्षवाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांश आदित्याय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः। सर्वमंगलम
और हमारे यहाँ डांस टीचर ना होते हुए भी बबीता त्रिपाठी मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया और फाइनल राउंड में हम 9th पोजीशन पर रहे, पर हमने अपना नाम दर्ज किया। इसके अलावा अभी पिछले कुछ दिनों में ही चेस का कंपटीशन हुआ था जो कि रेणुकूट में हुआ था और हमारे स्कूल से भी एक बच्चा गया था। वहाँ जो इस जोन के स्कूल्स थे उनमें हमारे स्कूल 7th पोजीशन पर रहा एंड आई एम हैप्पी, फीलिंग हैप्पी कि रेणु सागर में हम टॉप में थे। इसके साथ ही मैनेजमेंट कमेटी का कदम कदम पर हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है। सबसे बड़ा जो सहयोग मुझे मिला है, आज मुझे मालूम चला कि टाउन हॉल मीटिंग थी, उसको पोस्टपोन किया गया। मैं उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी विभागाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक्स सर। थैंक यू मैडम। धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे यही कह रही है, दिल में उतारो इसे यही कह रही है। क्या गंगा हम सबकी नहीं है? इसकी धारा अविरल हो, निर्मल हो। चलने को भी ये कह रही है, रखोगे जहाँ वही रह रही है। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों? अनपढ़ जन अक्षरहीन अनगिन जन खाद्य विहीन नेत्र विहीन देख मौन हो क्यों? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मदिरास्तां तव पद कमले। थम रहा है जहर का अब जल में धीरे धीरे घुलना। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। अनहद अविरल निनाद कल कल, छल छल उच्छल तराज तल तल। नमामि गंगे नमामि नमामि गंगे। तर तरा तर हर 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 हर।
भर भरा भर भर रर भर भर नमामि गंगे नमामि नमामि गंगे गंगा पतित पावनी तरण तारिणी जग उद्धारिणी हिमाद्री जीवदायिनी उज्जयिनी महातारिणी सकल जग कलुष निवारिणी नमामि गंगे नमामि नमामि गंगे पल पल छिन छिन संभावना यही वंदना यही प्रार्थना श्री महालक्ष्मी महागणा हे महाशिव हे परमात्मना शुभं करोति कल्याणम इति याचना नमामि गंगे नमामि नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि नमामि गंगे पिता बेटे को जगा रहा है और बेटा झुंझला कर पिता को गिरा देता है। दरवाजा बंद। पत्नी कहती है ओल्ड एज होम में भेज दीजिए। जबरदस्ती अपने पिता को ओल्ड एज होम में भेज देंगे। बहुत ही मार्मिक दृश्य। और ये देखिए कितनी खुश होकर पत्नी टीवी देख रही है। खाना नहीं मिल रहा है। और अब फ्लैशबैक अपने बचपन की मधुर स्मृतियों में होते हुए कि किस तरह उसके माता पिता ने उसको पाल पोस कर बढ़ा दिया, जिस पिता को वो वृद्धाश्रम में छोड़ के आया है।
है कि फिर कभी नहीं मिलता। बहुत ही मार्मिक दृश्य। जब चिड़िया चुग गई थी। अपने माता पिता से प्यार करें, क्योंकि जब वे हमारे बीच नहीं रहेंगे तभी उनकी कीमत पता चलेगी। चाहे लाख करो तुम पूजा पाठ और तीर्थ करो 1000, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। तो सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। ट्रैफिक रूल्स अपनाकर आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा और आपका परिवार भी खुश रहेगा। यदि आपको ट्रैफिक रूल्स की जानकारी नहीं है तो आइए हमारे साथ कार्यक्रम के अगले सोपान पर, जहां हमारे स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चे ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दे रहे हैं। जानता है हमारे स्कूल का हर एक बच्चा सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा। तो चलिए देखते हैं मस्ती से भरपूर किड्स आइटम ट्रैफिक रूल्स। चल पकैया बात हमारी सुन लो भैया। जीवन अपना तुमको बचाना, सीख समझ कर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल जरूर अपनाना, इसको कभी तुम भूल न जाना। ट्रैफिक का ये पहला रूल, इसको बना लो अपना उसूल। रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो। अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। मुड़ना हो तो हाथ देकर ही मुड़ना, सर को बचाना हो तो हेलमेट जरूर पहनना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल को निकलने देना। गाड़ी चलाते हुए कभी मोबाइल पे बात न करना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। जिंदगी अनमोल है, चलने का नाम है, जरा तेज चलना भी तो खतरे का पैगाम है। जिंदगी सभी जरूरी ऐसा कुछ काम है, जो ना समझे बातें ऐसी भैया वो नादान है। और वैसे भी रफ्तार से ज्यादा जिंदगी जरूरी होती है, तो भैया इसलिए रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो। अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। रफ्तार पे ब्रेक लगाना, ना गाड़ी तेज चलाना, नंबर प्लेट सही रखना, ना प्रेशर हॉर्न लगवाना। रिवर्स में लेते हुए गाड़ी को बजर जरूर बजाना। साइड मिरर पर रखना नजर जब भी हो ब्रेक लगाना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। क्योंकि शहर हमारा है और शहर को पॉल्यूशन फ्री रखना भी तो हर शहर का नारा है। इसलिए नए साल से प्रेशर हॉर्न को कहें
बाय बाय। और वैसे भी शोर शराबे से नुकसान तो हमारा ही होता है ना, तो भैया इसलिए रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। साड़ी का पल्लू या दुपट्टा केयर उसकी करना, पहिए में ना फंस जाए ये ध्यान जरूर ही रखना। छोटे बच्चों को कभी गाड़ी चलाने न देना, सेफ्टी बेल्ट बांध कर रखना, नशे में ड्राइव न करना। ये छोटे छोटे रूल इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल इनको ना जाना भूल। न आगे को देखा न जाते को देखा, न साइड देखी न हॉर्न दिया, न अपर डिपर को यूज किया, बस एक्सीलेटर दबाया और ओवरटेक किया। और वैसे भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने पर क्या होता है पता है ना, तो भैया इसलिए रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। 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 याद है ना जिंदगी का मंत्र ये मूल, अपनाओ ट्रैफिक। मिलना चाहते मेरे साथियों से तो आइए मिलते। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बच्चे बूढ़े जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। एक वर्ल्ड का बादशाह, मैं बादशाह। इस नाची को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं हूँ इंस्टाग्राम, मैंने सबको पागल कर रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, इसको उसको और इन सभी को। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। और आप जानते ही होंगे वो दिन दूर नहीं जब ये सारी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो आइए देखते हैं कैसे। मम्मा क्या है? कल मेरा एग्जाम है, क्या आप मुझे पढ़ा देंगी? क्यों बेटा, टीचर ने कुछ नहीं समझाया तो था पर मैं भूल गया।
अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ पापा से पूछ लो। ओके मम्मा। पापा, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे पढ़ा देंगे प्लीज? नो बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओके पापा। ऑफिस का भी काम है, तुम जाओ मम्मा से पढ़ लो। ओके पापा। मम्मा, मम्मा, अरे क्या है? मुझे कुछ तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके बेटा, अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करता हूँ। जल्दी आइए, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 फेसबुक फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे को बचाने तुम्हारा एक भी फ्रेंड नहीं आया। वी आर शक्तिमान। घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बेटे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वे अपने रियल फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इससे आप जल्दी ठीक होगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ को मजाक बना देते हैं, अपनी तकलीफ को स्टेटस बना लेते हैं। हम सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल गए हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। है तू, जिंदा है तू।
रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर दूंगी। हाँ बेटा हाँ। यहाँ उपस्थित हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट KRP सिंह जी, हेड मिस्ट्रेस मिसेस पूनम वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, अभिभावक और उनके परिवार के सभी सदस्य, बच्चे और मेरे कलीग्स। दरअसल मैं एक बात पे मुझे अब पूरी तरह से मैं कंफर्म हो चुका हूं कि बच्चों में अपरिमित क्षमताएं होती हैं, उनके अंदर सद्भावनाओं की पूरी ज्वालामुखी छिपी होती है। बस जरूरत होती है ऐसे कुछ लोगों के, ऐसे कुछ हाथों की कि उनके अंदर वो छिपे हुए क्षमताओं को, उस मैग्मा को बाहर निकालें। और अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है उसको देख के यही लगता है कि ये क्षमता पूरी तरह से हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और हमारे जो अध्यापकगण हैं और पूनम वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो प्रस्तुति की है, उससे देख के यही लगता है कि अपरिमित क्षमताओं को, आपके अंदर पूरी क्षमताएं अपरिमित क्षमताओं को बहुत आगे तक ले जाने की। स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, अभी हम हमेशा देखते हैं कि स्कूल में हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है हर तरह के, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा और भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक मिट्टी की तरह होते हैं, एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और उनको हम जिस तरह का शेप, आकार, उनकी संरचना करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये पूरा भार जो है वो हमारे स्कूल पे होता है, और मैं समझता हूँ कि हमारा प्राइमरी स्कूल इस पूरे उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह से समर्थ है और कर रहा है। तो एक बार मैं सभी टीचर्स, हेडमिस्ट्रेस, उसके लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, उनका उत्साहवर्धन करें। अभी कुछ महीनों पहले हमारी नई हेडमिस्ट्रेस पूनम वाजपेयी जी आई। इनका एक लंबा अनुभव रहा है रेणुकूट में शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, और ये इनके अंदर जो पूरा टैलेंट है हर फील्ड में, और जो इनका सोचने का तरीका है, जो मैंने अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में देखा, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर उत्साह है, एक एनर्जी है, एक पैशन है कि मुझे स्कूल में कुछ नया कुछ करना है, स्कूल को बहुत आगे ले जाना है। तो मैं उनके उस पैशन को सलाम करता हूं, और अपनी तरफ से एज ए स्कूल मैनेजर मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं पूरे स्कूल को कि हमारे तरफ से जो भी हमारा जो क्षमता होगी और फ्रेमवर्क में रहते हुए जो भी हमारा एक सहयोग होगा वो हम हमेशा देते रहेंगे उनको। आज स्कूल के जब हम बच्चों को देखते हैं कि विभिन्न एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिले के लेवल पे भी कर रहे हैं और उससे आगे भी जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय होता है, न केवल हमारे के लिए, संस्थान के लिए, बल्कि आसपास जो हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी बहुत गर्व महसूस होता होगा कि हमारे उनके बच्चे जो है वो जिला स्तर पर या उससे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी स्कूल का जो रिपोर्ट हेडमिस्ट्रेस ने प्रस्तुत किया है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि पिछले 6-7 महीनों में जो एक्टिविटीज हुई हैं वो हर तरह की हुई हैं, और आपने पूरा प्रयास स्कूल ने किया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करे,
और उसमें पूरी तरह से मुझे लगता है कि आप लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और जिसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सभी के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में ऐसे रुकावट के लिए खेद के रूप में आ गया हूँ, क्योंकि आपने कहा क्योंकि आप यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है उसको देख रहे हैं, तो स्कूल के जो आपने अभी प्रस्तुति की कि जो काम हो रहा है वो और अच्छी तरह से हो। और एक मेरा सुझाव ये भी रहेगा, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, कि हर बच्चे के अंदर हर इंडिविजुअल एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग यूनिट है इस धरती पे, और उसके अंदर अलग क्षमताएं हैं। तो अगर उनके उन क्षमताओं को हम पहचान के उनको उस दिशा में उनके ऊपर अगर हम वर्क करें तो उनका वो क्षमता को और मौका मिलेगा। और चूंकि अभी वो जिस उम्र में है, जिस एज में है, उसमें उनकी क्षमताओं को ज्यादा डेवलप करने में और ज्यादा सफलता मिली। कि अगर उनकी नेचुरल टैलेंट को अगर हम इस समय आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे शायद मौका उतना नहीं मिलता है। तो मैं चाहूंगा ये प्रयास स्कूल कर रहा है और इसको और आगे बढ़ाए और हर क्षेत्र में हमारे प्राइमरी स्कूल का नाम हो। मैं एक बार फिर से स्कूल की टीम को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ के बुलाया आपने और एक अवसर प्रदान किया कि इतने अच्छे कार्यक्रम का मैं आपके इस कार्यक्रम का भाग बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शाही रविंदी मथे पहलाई, बहु सब कर दी काम की फैल, मैं बन ठणके जब आई। ओ खाली आख्या में शाही रविंदी मथे पहलाई, बहु सब कर दी काम की फैल, मैं बन ठणके जब आई। ओ सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। हो चूड़ा हाथा में खड़के, तागड़ी छड़ 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 छड़के, घुमांदी चोटी ने लकड़ी गाल में मोरनी बनके, घुमांदी चोटी ने लकड़ी गाल में मोरनी बनके। बिट्टू सोर की इशारे में गया रे झटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। टोकड़ी ढूंगे धर राखी, मटकड़ी चाल करे चाला, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला। जो मन्ने देखे सांस जावे उसे की अटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। गुलशन म्यूजिक। कवि दरबार में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। सबसे पहले मुंबई से पधारे हुए कवि कार्तिक विश्वकर्मा। नमस्कार, मेरी कविता का नाम है चंद्रयान 3। ये सचता सवरता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो वेश। ये वादे इरादे कसम ये नई, ये मेहनत मशक्कत ये खुद पे, यही
पढ़ते हो अमित दास्तान, जिसके पन्नों पर लिखा हो जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। वाह वाह, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। अगले कवि बाबा विश्वनाथ की नगरी से पधारे हुए कवि शिवम पांडे। धन्यवाद संचालक महोदय। नमस्कार, मेरी कविता का नाम है हर एक संकट का हल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना की है अंधेर बहुत और चारों तरफ नाकामी है। माना की तक्के टूट गए और सफर अभी दूरगामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना की तक्के सपनों का नींव
संचालक महोदय, नमस्कार। मेरी कविता का नाम है अम्मा का खत। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना, एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। घर परिवार कुशल है, मन में गाँव गली में मंगल है, सीमा पर की घटनाओं से कदम कदम पर हलचल है। या केवल नहीं लाडली, घर भर का संदेश समाज, एक एक अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समाज, तेरा पूरा देश समाज। छुट्टी में राखी रखती है इसमें बड़े गरूर से, और बहू ने वंदे मातरम, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। तेरे बापू लिखवाते हैं, गोली नहीं पीठ पर खाना, एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मेरा भी माथा ऊंचा हो, ऐसा करतब करके आना, एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे बीच एकमात्र कवयित्री जो हरियाणा से पधारी है, अमृता कुमारी। धन्यवाद संचालक महोदय। नमस्कार, मेरी कविता का नाम है स्वदेशी अपनाओ। जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो स्वदेशी, जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो स्वदेशी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब स्वदेशी। आज संकल्प करना है, हम सब देसी अपनाएंगे, औरों की ब्रांडिंग छोड़ो, हम खुद को ब्रांड बनाएंगे। टीवी, कूलर, फ्रिज और कपड़े, कार हो चाहे एसी, कार हो चाहे एसी, बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब स्वदेशी। थोड़े दिन के अंदर ही हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सब संभव हो पाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अपनी चीजों पे गर्व करो, क्यों बनते हो परदेसी, क्यों बनते हो परदेसी, बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब स्वदेशी। हम बच्चों का ये सपना उस दिन पूरा हो जाएगा, सारे विश्व के ऊपर हिंदुस्तान हुक्म चलाएगा। अपनी चीजें अपनाएंगे, सारे लोग विदेशी, अपनी चीजें अपनाएंगे, सारे लोग विदेशी। वाह वाह, क्या बात है। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब स्वदेशी, बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब स्वदेशी। धन्यवाद। वाह, बात है। और हमारे संचालक महोदय छोटा पैकेट बड़ा धमाका गोरखपुर से पधारे हुए कवि अविनाश कुमार, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हम तो आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने आके हमें उठा दिया। जो मुझे उठाएगा भगवान उसे बहुत जल्दी उठाएगा। देखिए, हम तो ठहरे देहाती आदमी, हमारे रिश्तेदार में एक शादी हुई, उसी के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है पप्पू की दुल्हन। पप्पू की दुल्हन की चर्चा, पप्पू की दुल्हन की चर्चा, कॉलोनी के घर घर में। पप्पू की दुल्हन पप्पू के रख ले अपने अंडर में। पप्पुआ इंटर फेल, दुल्हैया बीए पास हो भाई जी, और पप्पू असला डरना ही एडवांस हो भाई जी। कहे सास की मम्मी जी, कहे ससुर के पापा जी, माय डियर कहे पप्पू के, पप्पू कहे मुसम्मी जी। औ कॉलोनी की बुढ़िया बुढ़वा, औ कॉलोनी
पड़ोसी मिश्रा और मिश्रा जी। अपने को काम न छुए कुल पपुआ से करवावे ले, पपुआ जान गए लो काहे माय डियर बुलावे ले। छूट गई पप्पू की बीड़ी, छूट गई पप्पू की बीड़ी, और चौराहा छूट गई मंडली आपकी ही यहाँ छूट गई। हरदम पप्पू डेट रहले, हरदम पप्पू डेट रहले, मेकअप दोनों झूल कर ले, रोज बिहाने मले चिराजी गाले में नहीं बुआ रगले। पप्पू ओके कछनिए, पप्पू ओके कछनिए, वो खुद छेड़े ले पप्पू के। जैसे फेरे पान पनगी, जैसे फेरे पान पनगी, वो फेरे ले पप्पू के, वो फेरे ले पप्पू के। पप्पू के जीवा एक दिन, पप्पू के जीवा एक दिन, लव लेटर उपाय गई, लव लेटर उपाय गई, पप्पू के सामत आई गई, मुंह पर छींटा मारी, उनकी आधी रात जगावेली, ये लव लेटर के कर हुए उन्हीं से पढ़ावेली। लव लेटर देखत पपुआ तो पहले सुताई गई, लव लेटर के देखत पपुआ तो पहले सुताई गई, जबकि जैसे फिर से आई पपुआ हुए बताई गई, जबकि जैसे फिर से आई पपुआ हुए बताई गई। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें कव्वाली का। अरे जरा ठीक से सा लगाओ, सा हाँ, ये हुई ना बात। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल की अर्थ किया है, मुलाहिजा फरमाइए।
कि मैच रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर। दूसरे जूते पड़े, नक्शा बदल गया, खुद भी आ गया इस बार जो फील हो गए जरा गौर फरमाइएगा। इस बार जो हम फील हो गए तो कतार जुल्मा को जलाने में कसूरवार हम न थे हुजूर, कसूरवार हम न थे हुजूर। मम्मी पापा तो बिजी थे नोट बदलवाने में। गुड इवनिंग, नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों, आइकन से एटम बम्स, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है यहाँ पे, डेफिनेटली एटम बम बोल सकते हैं उनको। कोहिनूर बोल सकते हैं। एक कोहिनूर के बारे में हमने सुना था, बट हमारे यहाँ इस प्रांगण में, इस ऑडिटोरियम में सैकड़ों कोहिनूर हमारे पास में हैं। इस पूरे रेणु सागर में बात करें तो सैकड़ों कोहिनूर हैं। आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार। बाकी हमारे जो महिलाएं हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे गेस्ट संजीव जी आए हैं रेणुकूट से, हमारे अधिकारीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं मैं। प्रोग्राम में अगर हम जाएं स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, जो कंपेयरिंग की बात करें या उसमें एंकरिंग की बात करें, आई थिंक दैट इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट कि छोटे छोटे बच्चों को आप लोगों ने मौका दिया जो 1 by 1 करके यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं। दैट इज टोटली यूनिक, दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन ग्रो, दे कैन डेवलप। एक बच्चा एक इवेंट के बारे में पूरी जानकारी दे रहा था, उसमें कितना कॉन्फिडेंस था हैबिसन, रियली मतलब काबिल तारीफ है। जितनी भी तालियां बजाए उतनी भी कम इनके लिए।
एक फर्स्ट जो इन्होंने किया था प्रोग्राम, फर्स्ट वाला जो था इसमें आदित्य वंदना का, आई थिंक वो इतना ब्यूटीफुल है। संतोष ने अगर रिकॉर्ड किया हो तो मैं तो बोलूंगा कि उतने पोर्शन का रिकॉर्डिंग को वी कैन सेंड टू आवर कॉर्पोरेट कि ऐसा भी आदित्य वंदना का हम लोग कर सकते हैं। दैट इज डेफिनेटली एक यूनिक पोर्शन था जिसे हम आगे में प्रोपगेट करेंगे, निश्चित करेंगे और दैट विल बी लाइक्ड बाय द कॉर्पोरेट आल्सो। क्रिएटिविटी अगर बात करें तो मैं तो हर चीज में क्रिएटिविटी देख रहा हूं। जितने भी प्रोग्राम्स हुए, स्किट की बात कर लें, हम नमामि गंगे की बात कर लें, उसमें कव्वाली हो गई, कवि सम्मेलन, दैट वाज यूनिक। कॉन्फिडेंस लेवल आई थिंक अगर बड़े लेवल पे भी जो कवि सम्मेलन होते हैं, मैंने भी कई कवि सम्मेलन देखे हुए हैं, बट जितना कॉन्फिडेंस इन बच्चों में था, जो डायलॉग की डिलीवरी थी बहुत ही क्लियर थी, उसमें कॉन्फिडेंस था, एक्सप्रेशन वो भी यूनिक था। ये सब जो भी बच्चे किए हैं निश्चित रूप से बच्चों का टैलेंट था, हुनर था जो बाहर निकला है। बट टैलेंट और हुनर को निकालने के लिए भी कोई और टैलेंट की जरूरत पड़ती है जो उसको निकाल सके, बच्चों तक ला सके। निश्चित रूप से जो मेंटर्स हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो टीचर्स उसके पीछे लगे हुए थे, वो भी हाईली अप्रिशिएबल एफर्ट उनका भी रहा है। और फाइनली कम टू लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है कि कहीं भी जिस भी डायरेक्शन में आपको चीजों को ले जाना है, आपको सिंपली डायरेक्शन देना होता है। डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। वहां क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, थॉट प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, आपको डिफरेंटली सोचना पड़ता है, टीम को गाइड करना पड़ता है। तो मैडम का भी मैं शुक्रगुजार बोल सकता हूँ, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियां मैडम के लिए होनी चाहिए। कंप्लीट अगर मैं देखूं, मैं तो काफी 20 साल यहाँ पे था पहले, 27 साल था मैं। प्रोग्राम्स भी मैंने काफी देखे हैं, प्राइमरी स्कूल के भी देखे हैं, बट इस बार जो देखा दैट इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन से टोटली डिफरेंट। तो मुझे लग रहा है कि शायद स्कूल एक अच्छे हाथों में है और बच्चों का भविष्य भी एक अच्छे हाथ में है। टीचर्स वही हैं, केवल एक लीडर के चेंज होने से सारी चीजें कितनी बढ़िया हो रही है। लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली टीचर्स को अपना हुनर दिखाने के लिए, अपना एफर्ट लगाने के लिए, और रियली आने वाले भविष्य में मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे प्राइमरी के बच्चे यहाँ से निकलेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, हमारे प्लांट का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। प्रबंधन की तरफ से मैं आप सभी को यही आश्वासन दे सकता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम करते रहिए। बच्चों का नॉट ओनली द एनुअल फंक्शन, अगर इस तरह के और भी फंक्शन आपको लगता है कि हमें एक साल के अंदर करना है, क्वार्टरली करने का अगर आपको लगता है, हाफ ईयरली करना है, आप प्लान करो। हमारी तरफ से, प्रबंधन की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। इन बच्चों पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास तो क्या होता है कि कॉलोनी के जो बच्चे हैं डेफिनेटली उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बट जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं शायद उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग फॉर बेटर। जस्ट सोचो कि अगर उतनी सुविधाएं उनको मिल जाए तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे उसमें। बच्चों को देख के मुझे अपना भी दिन याद आता। मैं भी 8th तक गांव में पढ़ा हूँ, लिटरली प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, और अभी तो बच्चों को थोड़ी सुविधाएं अच्छी मिल रही। प्राइमरी स्कूल में भी हमारे समय 200 भी नहीं था, उसमें हम लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि जहाँ पे खड़े होकर हम कुछ बोल सके, कुछ गाने वाने गा सकें या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकें। तो अगर हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं तो आज के बच्चे जिनको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, प्रिंसिपल मिले हैं, गाइडेंस मिल रहा है, पेरेंट्स भी जागरूक हैं, तो आई थिंक कि ये बच्चे बहुत ही आगे जाएंगे। मेरी शुभकामना है कि जो भी बच्चे हैं यहाँ पे भविष्य में देश का नाम रोशन करें, हमारे प्लांट का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। कोई सवाल वो दस दे कुवारियां किस दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है।
जान कट जानी है इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं आज फिर किथे आज फिर किथे आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के मोरनी बन के आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के मोरनी बन के संडे तो लेके सैटरडे तक संडे तो लेके सैटरडे तक घर पे वेट तेरी खटके नहीं आज फिर किथे आज फिर किथे आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के जितने भी नचते ने सारे कोई नहीं हो तेरे जैसा लगदा गिर गए आसमां से तारे ना बिंदिया तू ऐसे चमका जी कल्ले कल्ले रहना मनु अच्छा लगदा जो भी तू कहे सारा मनु झूठा लगदा ना मेरे जैसा मिले कर भी इंटू कच अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच ओ आजा सके आजा ओ आजा कम आजा ओ सारे मूड जमा जा ओ मौसम ताजा ताजा सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी